के हमारे जैसा, ताकि मन को ये ना कहने पाए इनके ऊपर बीते तब पता चले, इनके ऊपर आए ना बातें तब पता चले। तो दादाजी ने कैसे गृहस्थी में रह के ही इसे ना इस ज्ञान को, अध्यात्म को पक्का किया और हम सबको करवाया। मीना मम्मी भी कितना अच्छा बोल रहे थे कि कितना जैसे अब गृहस्थ से अलग थोड़ी हुए, कोई भागे थोड़ी हुए, कदर बता दी जीवन की। देखो तो जो रो रहे थे जिन बातों को लेके, विचारों को लेके दुखी हो रहे थे, विचार चेंज किए गुरु ने, कैसे हंसना सिखा दिया। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ, सत्संग में आके कोई कह सकता मैं गरीब हूँ, मुझे सब बादशाह कोई नहीं। अब बादशाह की चाहत आई है मुझे, अब अमीरी आई है, अब देखी मैंने खुशी कैसी होती है। लगता है लगता सबको पैसों में सुख नहीं था, परिवार में सुख नहीं था, संसार में सुख नहीं था। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो गुरु आगे हमको वो फकीरी दे पाते, बहुत भाग्यशाली है। यहाँ सब एक से लग रहे हैं, है ना, क्योंकि सबको आत्म धन से गुरु ने नवाजा और आत्म धन दे के सबको एक सा अमीर बना दिया। तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कैसे क्या। और कबीर जैसी मति कैसी गुरु की कृपा से हम सुख की हुई कि जो भजन में सुख है, जो राम भजन में सुख है, वो कहीं सुख नहीं है। ईश्वर की भक्ति जैसा सुख दुनिया में कहीं नहीं है, ना हो सकता है। तो क्यों ना राम सुमरन करें, भजन करें, सत्संग करें, है ना, ये धन इकट्ठा करें। और जितना जितना ये धन अंदर जाता जा रहा है, पाते जा रहे हैं, उतना उतना देखो सारी दुखी तकलीफें सब निकलती जा रही, गरीबी सब अंदर से निकलती जा रही है। कितनी बड़ी बात है। सारी दुख दर्द, अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि दर्द किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, तुझे थोड़ी दर्द हो रहा है, क्या को दर्द को लेके बैठ गए। तो सच में गुरु अगर ऐसी बातें ना बोले, लोगों को आदत होती ना कि हाँ सब ऐसे, हाँ कैसे हो जी, अच्छा दर्द हो रहा, चलो चार आराम कर लो, चलो अच्छा, ये आदत पड़ गई है सुनने की। जैसे मन चाहता भी यही है, तो फिर कोई ऐसे करता है तो बड़ा प्यारा सा लगता है, हाँ बड़ा देखो हितैषी हमारा कैसे। गुरु कसाई लगता है। गुरु कहते हैं जो शरीर में तकलीफ हो रही, शरीर को टूट क्या लेके बैठ गई। सच में कितना, जैसे एक पल को तो लगता है ना कि भैया बीमार है फिर भी सत्संग में आए, तबीयत खराब फिर भी सत्संग में आके बैठ जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्यार फिर इतना दिया, फिर ज्ञान इतना दिया, फिर सरलता से आत्म अभ्यास इतना करा दिया। फिर अपने मन बोलता है, अपने मुंह को बोलने लग जाता है कि शरीर में तकलीफ है, मुझ में थोड़ी है, उठो जाको। किसको तकलीफ नहीं है दुनिया में, देखो जाके किसको तकलीफ नहीं है। हमने देखा जब एक बार सत्संग से आ रहे थे, एक इतनी बुजुर्ग महिला से मजीद वो 90-95 साल की हुई, ससुर, और कैन हाथ में तेल की इस लेके और चल रहे, दीवार पकड़ पकड़ के चल रहे थे। हमने उनसे बहुत सीखा, सच बताया था। लोग कहते हैं ना सत्संग, बीमार हो तो सत्संग क्यों जा रहे हो, कोई नहीं कहेगा कि काम, बीमार हो तो काम क्यों कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा तुमसे घर में। कह भी देखा तो 2-4 दिन बाद ही पूछ लेगा कब ठीक हो गए, तो ठीक नहीं, डॉक्टर चेंज करो, थोड़ा उठो, थोड़ा करना पड़ना शुरू करो। कोई नहीं कहेगा तुमसे कि आराम करो। तो गुरु तो फिर भी अच्छे सच्चे काम में लगा रहा, तुम्हें क्या क्या गलत कर रहा है। हमने तो बहुत सीखा उनसे। ये संसार देखो पकड़ पकड़ के चल रही है। हमने को माँ ये क्या मतलब, तबीयत सही नहीं है, बीमार हो रहे हो, क्यों ऐसे, कभी कोई है नहीं होता। बेटा फिर उनको ये शब्द थे, आंखों में आंसू भरे थे, बोले पूरा भरा परिवार है मेरा, पूरा भरा परिवार है मेरा, मेरे लिए कोई नहीं। यूं परिवार में कमी नहीं है किसी की, तो मेरे लिए कोई नहीं। आज गुरु ही हमारी आंखें खोलते हैं कि जिन बुजुर्गों को तुम बचना चाहते हो उनसे बचते हो, मूल है, नींव है वो, उनके सदके ही पूरा परिवार चलता है, खड़ा होता है घर संसार।
आज गुरु सच्ची हमको यहाँ पे इज्जत करना सिखाता है, सच में कहीं नहीं है, और वो भी कोई सीख ले, समझ ले। आज सम्मान करना दिल से गुरु जो यहाँ सिखाता है ना, दुनिया में हमने नहीं देखा कहीं पर भी ऐसे सम्मान बच्चे कर पाए। तो आज गुरु ऐसे भगवान करके देखना सिखाते हैं। कोई बात नहीं, तुम भगवान करके देखो ना, तुम प्यार से सेवा कर लो, क्या जा रहा है, 2-4 सुन लो तो कौन सी आफत आ रही है। तुम जब छोटे थे कितना तुम्हारी क्या क्या नहीं सहा मान है, माँ बाप क्या क्या नहीं सहते। बच्चे की बाल भी पकड़ के देखो नोच लेता है, थप्पड़ भी मारता है, सुसु पट्टी भी गोदी में कर लेगा, खाना पीना हराम कर देता है। तो बड़े होके बच्चे पता नहीं क्या माया का रंग ऐसा लग जाता है कि पागल समझते माँ को, तो बोलते रहते हैं, तो ऐसे होते कैसे, मतलब क्या ही कहे संसार में, सच में क्या जमाना आ गया। 4 शब्द पढ़ के उनको लगता है कि अब ये तो पागल है, इनको क्या आता है। देखो सबके संसार में क्या हो रहा है। और त्रिलोकीनाथ भगवान राम, उन्होंने नहीं समझा हमारे माँ बाप पागल है, हमारे कितना सम्मान करते थे, कितना प्यार करते थे। गुरु भी हम सबको अंदर में यही सिखाता है कि आत्म भाव से सबको प्यार करके चलो, सबको सम्मान करके चलो। पता नहीं वक्त तुम्हारे साथ में आने वाला है, ये बुढ़ापा शरीर का सबको आएगा, इससे कोई नहीं बचेगा। उस समय तुम्हारी भी बुद्धि हो सकता है उनसे ज्यादा बेकार हो जाए। कहाँ जाओगे फिर, क्या करोगे, तुम उनसे ज्यादा दुत्कारे जाओ, क्या करोगे फिर। प्यार करना गुरु सिखाता है खाली, बस हमको ये अकल हमको गुरु सिखाता है, सच बताए तो। ये तो देखो संसार में क्या दुर्दशा हो, जिनके लिए इतना मरते इतना करते, फिर वो बच्चे फिर अपना परिवार देखते हैं। हमने देखा उनको तो अब मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी मेरे बच्चे, अब मैं ये मेरा सुखी परिवार है, बस बाकी सब भाड़ में जाए। फोटो में भी अपना परिवार उनको दिखाई पड़ता है, ये मेरा परिवार। क्या है संसार, और मूर्ख कौन बनता है फिर, पूछो अपने आप से। ये मूर्खता से गुरु हमें बचा पाता है खाली, बस। जिनको तुम मेरा मेरा कह रहे हो, वो किसी और को मेरा मेरा कह रहे हैं। क्या है संसार, देखो कभी उनको तो हंसी आती, कभी कभी सच में संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज संत ये वचन ना दे, ना विचार ना दे, ज्ञान ना दे, तो देखो जाके हर कोई गरीब है, हर कोई शिकायतों से भरा हुआ है, हर कोई रो रहा है, रुल रहा है, रुला रहा है। तो गुरु ने आके कैसे कदर करवा दी। हमको लगा जब इतने साल में, इतनी इस एज में ये कैन लेके उठा के तेल के लिए जा सकती है बीमारी में, तो हम अगर बीमारी में सत्संग जाके बैठ गए तो क्या गुनाह कर रहे हैं। लोग कहते हैं तबियत खराब, सत्संग के तो तबियत खराब है तुम्हारे घर के काम में। हमने बहुत सीखा उनसे, भैया लोगों को कहना तो जो कहना जिसको, तुम बढ़ो, तुम चलो। यही एक दर ऐसा देखा जहाँ बीमारी को बीमारी नहीं समझने देता गुरु, तकलीफ को तकलीफ नहीं समझने देता है, दुख को दुख नहीं लगने देता है, ऐसे दुख में दुखी नहीं होने देता गुरु। एक गुरु की ही समझ हमने ऐसे देखी कि जो पीड़ा है वो शरीर में है, तुझ में नहीं, उठ जा बढ़ आगे। तो कितने लोगों को देखा कि कितनी 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 पीड़ा में भी आज मुस्कुरा पा रहे, शुक्राने गा पा रहे हैं कि शुक्र है भगवान, इतना तो शरीर चल रहा है, शुक्र है इतना तो ऐसे अंदर में जीवन बन रहा है मेरा, इतना तेरा प्यार हम महसूस कर पा रहे हैं। तो दोनों की यहाँ पे बात चलती है, बड़ों को भी अंदर में ऐसे निमाड़े होके चल रहे है ना, बातों को आगे करके चल रहे हैं, भगवत भाव में रखना है अपने को। एक हमने देखा गुरु के प्रेमियों को देखा, शैला आंटी की बार बात चलती है, इतना जर्जर शरीर था उनका बिल्कुल भी कि 2 लोग लेके चलते थे उनको। सोचो एक ग्राही अपने से अपने हाथ से नहीं खा पाते थे। ऐसा नहीं कि शरीर के कष्ट ज्ञानी के ऊपर नहीं आते, ये देहधरी का दंड हर काऊ को हो, बस अंतर इतना कि ज्ञानी काटे हंस के और मूर्ख काटे रोए। गुरु हमारी उस मूर्खता को ही दूर करता, बस और कुछ नहीं करता। और उतने पर भी हमने देखा
कि कोई ना कोई उनके पास हमेशा 24 घंटे तैनात रहता था सेवा के लिए, तरसता था जैसे। तुमने तो उनको बहुत सीखा सच में। वो दोनों रूप देखे कि 90 साल के उनको उन माँ को देखा और 90 साल के जो हमारे शैला आंटी को भी देखा। दोनों का जीवन में कितना फर्क। अब कन्या को तो पूजा पाठ घर में उपाय नहीं करती होगी, क्या उपवास नहीं करती होगी, तीर्थ दान नहीं किए होंगे उन्होंने, पर साकार के आगे मिटना, ब्रह्म ज्ञान सूर्य के एकनिष्ठ भक्ति में रहना, यह हर किसी की बस की बात नहीं होती। शैला आंटी को ऐसे लेला कहते थे गुरु जी, इतना प्रेम में गुरु के डूबी रहती थी जैसे हर समय भगवान की चर्चा, भगवान का जिक्र, कोई संसार भगवान की कोई बात नहीं। कोई भी जाता था उनके पास, कोई किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि तुमने मतलब तकलीफ कैसी, आपको दवाई ववाई आपने ली, कुछ कोई मतलब नहीं था। जैसे कोई गया भजन सुनाओ, जैसे कोई गया वचन सुनाओ, क्या सुना, क्या अच्छा लगा, क्या सुन के भजन से कोई जैसे सत्संग से कोई जाता था तो सिर्फ यही बात है, सिर्फ कोई जिक्र नहीं, संसार परिवार शरीरों का कोई जिक्र नहीं। भगवान भी कहता है तुम करोगे मेरा जिक्र तो मैं करूंगा तेरी फिक्र, है ना। उस माँ से सीखा कि पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया, 2-4 घंटे पूजा पाठ करके भी मान लो क्या किया, पूरी जिंदगी तो घर परिवार का जिक्र करता इंसान। कहीं बैठ जाए, कहीं चला जाए, देखो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा फलाना, मेरा ढिकाना, कहीं बैठ जाए, यही संसार की बातें होती है, जिससे सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे घर परिवार वालों को लेके सामने वाला चला क्या करेगा सुन के, क्योंकि अपना इंटरेस्ट है, अपना मुंह है, अपनी बड़म पढ़ाई है, या तो बुराई करेगा या तारीफ करेगा, किसकी करेगा, अपने वालों की। तो गुरु ने कहा सारा अज्ञान है ये, कहीं ना कहीं देखी जाए तो टाइम वेस्ट है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि उस लेडी के लिए कि कितने शुक्राने गा रही है, पैर नहीं है, तो शुक्र है, हाथ तो दिए भगवान ने, हाथ तो अपनी सेवा भी कर रही है, हरि भजन भी कर रही है। हरि भजन से, ईश्वर सुनने से, गुरु के प्रेम से इतनी ताकत आ जाती ना कि दुख लगता नहीं है। तो एक शैला आंटी का जीवन में देखा कि इतना शारीरिक कष्ट होने पर भी सत्संग वैसे चलता था, उनका मुस्कुराहट जीवन में वैसे चेहरे पे ऐसे झलकती थी जैसे खुशी उनकी। और एक संसारियों को देखा कि जिनमें मेरे वालों के लिए, अपने वालों के लिए पूरी जिंदगी दे देते हैं। कड़वा है पर सच है ये, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा फलाना, मेरा दिखाना, और मेरे वालों के पीठ बदलते ही ना, ऐसे करवट लेते ही थोड़ा सा तुम चीखते हो अंदर से, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती। देखो कभी जाके झांक के देखा करो, ज्ञान से लेके ना, ज्ञान की दृष्टि से, तमाशा देखने के लिए नहीं संसार में जाना। हाँ देखो कितनी दुखी है, हाँ एक अपनापन लेके जाना, गुरु ने कहा मेरा ज्ञान लेके जाना, विवेक जागृत करके संसार में जाना, तो तुम्हें पता चलेगा कब्रा कोठे चढ़ के देखा तो घर घर लाग गया। सदके जाओ सतगुरु, सदके जाओ सतगुरु, तो मैं भी मचल बैठता सतगुरु के ऊपर चल, जैसे बलिहार है। देखो कि बिना सच्चे गुरु मिले ये दुख से, इस आग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं मेरे की एक बहुत बड़ी आग है जो जिसमें हर कोई झुलस रहा, जल रहा है, मोह की दलदल में फंस रहा है। अब हम सब रहते उसी धर्म में हैं, रहते उसी जगह हैं, रहते उसी प्रारब्ध के साथ हैं। हमारे साथ भी सारे किस्मत के खेल चलते रहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन भर सब चल रहा है। पर सबके साथ होते हुए भी चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार है अगर, तो नाम है गुरु का प्यार। वो नाम है सत्य का संग, और यही सबसे बड़ा है आशीर्वाद गुरु का। देखी जाए तो और कोई आशीर्वाद क्या मांगे इससे ज्यादा।
कितनी बड़ी कृपा है कि तुमको दुख लगना बंद हो जाए तो कितनी बड़ी कृपा है। दुख ना आए ऐसी गलत फहमी ना पाल लेना। लोग उपाय करते हैं, फलाना करते हैं, दिखाना करते हैं, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। हमने देखा फिर भी जाके पूछ क्या हो, सुखी हो? नहीं सुखी हो सकते। एक उपाय करने से एक ही दुख मिटेगा, तुम्हारे सारे दुख नहीं मिटेंगे। इसीलिए अलग अलग देखो व्रत बनाए नहीं बनाए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करो तो पैसा मिल जाएगा, करवा चौथ व्रत करो तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। बड़े गलत फहमी तुम्हारी पाल के जो पहनते हो। गुरु जी हमको तो गुरु का एक एक वचन जैसे ना बड़ा सुहाना लगता है, प्रैक्टिकल है। शमशान के ताले नहीं लगते करवा चौथ पे, कभी देख लेना। हम अगोष्ठी में लगते बच्चों के लिए, ताले नहीं लगते शमशान पे। अगर ऐसा व्रत करने से उम्र बढ़ जाती तो दुनिया में तुम्हारे रहने की कमी पड़ जाती घर में। कितना क्या हालत होती दुनिया में, कोई नहीं जाता अगर तो क्या। भगवान की सृष्टि में बड़ा गजब का खेल बनाया हो उसने दुनिया। एक बिन से एक स्थिर कर जाने, देखते देखते भी वो मनुष्य मूर्खता में ऐसे अपने जीवन को गंवाता रहता, लगाता रहता अपने को। गुरु का प्यार ये कैसा है, जो ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे देता है, तोप का गोला जैसे दे देता है कि एक बार फेंको तो सारे सब खत्म, है ना। बाहर के जो भी हम व्रत पास करेंगे भैया, अभिष्टि में व्रत करेंगे, बच्चों की उम्र बढ़ेगी, ठीक है, बड़े ना बड़े का जो भी है तुम्हारा भरम। करवा चौथ व्रत रखेंगे, पति की उम्र बढ़ जाएगी। और कितने तो सारे करवा चौथ वाले दिन ही चले जाते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे, धन बढ़ जाएगा, दिवाला निकल जाता है लोगों का। कितनों को देखा, ये करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, भले सब शास्त्रों में लिख दिया है, पर गुरु ने कहा एक ऐसा मंत्र ले लो, एक ऐसा व्रत कर लो, एक ऐसा कुछ उपाय कर लो जो दुख लगे ही ना। वो नाम है ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे बताओ जा, अंतर के पट खुल गए। सतगुरु खाली एक ही उपाय बताता, एक उपाय कर लो। हमने कितनों को देखा, कितने दिल से हाथ खड़े करते हो सब कि सत्संग जब से आए हो दुख कम हुए। किस किस के हुए? इस दुनिया में, आज की दुनिया में दुख कम भी होना ना बहुत बड़ी बात है याद रखना। तो कितनी कितनी कृपा है ईश्वर की हम सबके ऊपर कि हर प्रकार के दुख आ रहे बेशक से, पर असर नहीं हो रह जाता। तो गुरु यहाँ पे एक ही उपाय बताता है, जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, जो भी हालातें आ रही हैं, वो सब शरीरों के ऊपर आ रही है। शरीर से उपराम करने वाला एक सतगुरु ही तुम्हें मिल सकता है। दुनिया में कोई रिश्ता, कोई संबंधी तुम्हें शरीर से उपराम नहीं कर सकता, कोई आत्मज्ञान नहीं दे सकता तुम्हें, क्योंकि शरीर से सब बंधे पड़े हैं, शरीर में सब फंसे पड़े हैं, देहाध्यास में सब लगे पड़े हैं। तुम्हें कैसे कोई देह से ऊपर उठाएगा? ये तो गुरुओं की महिमा है। सच में कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे, ये नजर ना देता गुरु अगर शुक्राने गाने वाली, कहां से हंसी आती, कहां से खुशी आती, कहां से मुस्कुराहट आती। कितने कितने भाग्यशाली है, कैसे सतगुरु मिले तो मेरे बंधन टूटे, तो मेरे दुख छूटे, है ना। अब परवाह नहीं है कुछ किसी के, चाहे हालात है कैसी भी आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, कोई प्यार कर रहा नहीं कर रहा है, कोई सुख दे रहा नहीं दे रहा है, कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। भगवान है ना समझने वाला। कितने कबीर जी की महिमा देखो जरा, संतों की महिमा देखो। गृहस्थी में थे वो भी, तो कहते हैं बाल बच्चे घर में, चिंता तो करनी पड़ती है, सोचना तो पड़ता ही है, हालातें आती है तो रोना पड़ता ही है। संत करके दिखाता, हमारे दादा भगवान ने करके दिखाया। 40 मेंबर जिनके घर में, सोचो जरा
क्या ऊंच नीच नहीं होती होगी, क्या बातें नहीं होती होंगी, क्या दुख नहीं आते होंगे, क्या तेल का नहीं मचता होगा। पर मजाल तो कहीं पर भी जिक्र कोई सब प्रारंभ के खेल है, निकल रही पिक्चर चल रही सारी पर जो बैठे जब बैठे जिसके पास जैसे दादा खड़े हो गए या जो दादाजी के पास आ गया, एक ही चर्चा, तू देह नहीं तू आत्मा है, तू देह नहीं तू आत्मा। लोग कहते थे दादा बोर नहीं होते एक रोज रोज एक मंत्र पक्का कर करके ये बोल बोल के। दादा ने कहा तुम माया से बोर नहीं होते, रोज रोज वो सब्जी रोटी खा खा के रोज रोज गलियों में घूम घूम के तुम बोर नहीं होते? रोज मंदिर जाएंगे, रोज घर में अपना खाना पीना खा, तुम बोर नहीं होते? रोज वही बातें टके पैसे वाली बातें कर करके तुम बोर नहीं होते? बैठो जरा किसी के पास, किसी के गृहस्थी के पास बैठो, जो शुरू होता है ना वो घंटों उसके ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कौन सी चर्चा होती है पूछो अपने आप से। दादाजी कहते हैं तुम उन बातों से बोर नहीं होते, तो मैं इस सच्ची बात से बोरियत क्यों महसूस करूं जो असली है। इसमें बहुत मजा है, जिसका जो मजा ही यहाँ से स्टार्ट होता देखी जाए तो। अगर आत्मा ना हो तो किससे मजा ले पाओगे बताओ? संसार के कौन से सुख से तुम सुखी हो पाओगे? अगर शक्ति रूप में परमात्मा प्राण रूप में निकल जाए, मान लो मजे संसार से ले पाओगे? तो दादा मूल को सीखते थे, मूल को पकड़ते थे, मूल से सीखते थे। जैसे ना कि जिसके सदके मजा आ रहा संसार में ना, मैंने उसको पकड़ लिया, मुझे उससे मजा आ रहा है, बाकी तो सब छिलके खा रहे हैं। विवेकानंद को भी ऐसे बोला किसी ने, पागल इतने हट्टे कट्टे इतने पढ़े लिखे हो, क्या सुख है संसार में, तुमने देखे नहीं कुछ भी। जाओ जाके ऐश करो, मौज करो, कमाओ खाओ, लग्जरी लाइफ जियो। क्या वैरागी त्यागी बन के घूम रहे संसार में? सुख लो, ऐश करो। विवेकानंद को इतना कॉन्फिडेंस था। लोग तो इसे कहते हाँ सच बात है, सत्संग में जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ सुख नहीं ले पाए, कुछ ऐसा नहीं कर पाए। एक सेकंड, क्योंकि कच्ची स्थिति होती ना तो कोई भी आके धक्का देके चला जाता है कमजोर व्यक्ति को। और कोई पहलवान खड़ा हो, उसको धक्का देके निकलो, तुम्हें टकरा के गिर जाओ उससे चालू से। तो वो अंदर की इतनी पहलवानी उनकी होगी, कितनी ताकत होगी इस पे बताने की। सोचो क्या जवाब था तगड़ा। बोले असली रस तो मैंने ही लिया है, दुनिया तो छिलके खा रही है। क्या कॉन्फिडेंस था। असली रस मैंने लिया है, माना जो भक्ति रस है, जो आत्म रस है, जो ईश्वर प्यार का रस है, जो गुरु के ज्ञान का रस है, जो अध्यात्म का रस है ना, इस रस को तो कोई चख भी नहीं पाता। सब छिलके खा खा के पेट भर गए। और इसीलिए यही कारण है, किसी एक को पूछ लो तृप्ति आई? कोई एक कह दे मैं पूर्ण रूप में खुश हूं या हमेशा रहूंगा, रह पाऊंगा, कोई नहीं कह सकता। जिस सुख पे आधारित होता है ना उसका जीवन, जरा सा खिसके वो सुख खड़ा होना मुश्किल हो जाता है उसका। गुरु जो सुख देता है, गुरु जो रस देता है, जो गुरु पेट भरता है, और वो पेट ऐसा भरता है, अब चाहे संसार का कुछ मिले या छिने, है ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। कितनी बड़ी बात है। अमीरी आ रही, गरीबी आ रही है, मान हो रहा है, जीवन मरण कुछ भी हो रहा है, उसे कुछ लग ही नहीं रहा। उस दिन में कभी किसी का फोन आया था, जवान बेटा एक्सपायर हो गया, इतनी नॉर्मल वॉइस, छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के। बोले आप तो रोज तो बताते हो, आप इतनी लिखा हुआ था, इतना ही था, इतने हिसाब किताब था, क्या करें जैसा भी हो कोई बात। वो तो तब की हालत थी जब कोई दूर दूर तक ऐसा प्यार, ऐसा मतलब ये होता सत्संग के लिए पागलपन, सत्संग गुरु के लिए बहुत तड़प प्यार, वो कोई दूर दूर तक स्थिति नहीं है। खाली बस सत्संग अपने में एक दिन खाली आके बैठ जाना, ये उनकी स्थिति है। उनका कमाल है, कमाल। इतने बड़े बड़े दुख में अगर कोई दुखी नहीं हो पा रहा है, ज्यादा टूट नहीं पा रहा है, इससे टूटने से बच रहा है, ये क्या ही शक्ति है गुरु के प्यार की।
कैसा बोलूं, पेट भरा हमारा, ये छिन जाए बेशक से खाना, कुछ भी इधर हो जाए, मेरा पेट भरा भैया। तुम भूखे होगे, थाली देख के ऐसे दाढ़ टपकेगी, पर अंदर से यहाँ तक तरफ हो अगर, तो कितने में कोई तुम्हारी सामने थाली रख दे या थाली उठा ले तो फर्क पड़ेगा। तो संसार में हर कोई भूखा चल रहा है, थाली देख के लाट टपका रहा है, थाली हटते ही आंसू बहा रहा है, ये हालत है सबकी। ज्ञानी ही है संसार में जो आत्म अभ्यास से अपना ऐसा पेट भर लेता, समय रहते अपने को इतना तृप्त कर लेता है कि अब संसार से कुछ भी इधर उधर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रोज कोई कोई भाग्यशाली होते हैं जो गुरु के वचनों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और जीवन में अमल कर पाते हैं। और अमल करना नहीं पड़ता, हमको लगता है खाली बैठ जाओ, यहाँ से भाव से प्यार से बैठ जाओ, अपने आप चमत्कार होने लग जाते हैं। तो बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा सबके ऊपर कि कैसे गुरु के प्यार में हम सब पल रहे हैं, है ना। जो कुछ भी है सब कुछ शरीर तक है, मुझ तक कुछ नहीं है। दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, जीवन है, मरण है, ये सब कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ तक, हाँ। और तुम सब कौन हो, कौन हो, हाँ। आत्मा कहने से डर लगे तो बोलो भगवान के बच्चे। लोग पहले आत्मा में भगवान बोल रहे थे ना, आत्मा निकल गई, कंकाल रह गया, अपने ही कंकाल से, वैसे सच बात है, वैसे खोपड़ी किसी के देख लो डर लग जाए, कंकाल ऐसे दिख जाए तो वैसे घबराता मन। और इसके बारे में क्या विचार है, कभी देखा? एक्सरे मशीन के सामने खड़े हो जाओ, जाके पता चल जाएगा किसको लिए रोज घूम रहे इस कंकाल को, इससे डर लगता। सच में क्या ही कहे, तो भगवान की कृपा है जो ये मांस चढ़ा दिया थोड़ा सा, है ना, चमड़ी चढ़ा के सुंदर बना के तुम्हें बिठा दिया सिरा सजा के। अब भूतों से कंकालों से डरते, क्या को डरते, खोपड़ी उपड़ी मिल जाए बजा लेना, ऐसे कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। मजाक कर रहा, कहने का मतलब कैसे गुरु ने हर समय हर जगह जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन कराया और ऐसा कराया कि बस मन मुस्कुराया, है ना। तो ये कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे, चाहे देखो एक जीवन देखो अपना, एक एक अंग देखो अपना, एक एक जैसे पार्ट देखो जीवन का, शरीर का, कितना कीमती, कैसे भगवान ने हम सबको ऐसे सुंदर शरीर देके रखा हुआ है। तो शुक्राने गाते चलो, जितना शरीर चल रहा है उसके शुक्राने गाते चलो, ठीक है। हर समय हर घड़ी जो भी कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, जो कुछ आ रहा है शरीर तक आ रहा है, मैं सबको देखने वाला हूँ, ठीक है। दृष्टा भाव में रहना हमेशा, सब कुछ संसार में मैं देख रहा हूँ खाली बस। रोज अपने को पक्का करके चला करो, कितना मैं मेरा है, अभी कितना देह अध्यास है, कितना ज्ञान अज्ञान, कितना अपने खुद अपने अंदर चेक करते चला करो, ठीक है। ये थर्मामीटर यूनिट में दे दिया, खुद से चेकिंग करो। फीवर हर घर में देखो थर्मामीटर रखा रहता है, जैसे लगता है थोड़ा बुखार सा आ रहा, चेक करो कितना। तो गुरु ने ज्ञान का ही थर्मामीटर दे दिया, तो रोज चेक कर लिया करो अभी कितना मैं मेरा है, कितना ज्ञान है, कितना इंग्लिश अंदर में, कितना मान अपमान लग रहा है, कितना दुख सुख लग रहा है, कहाँ खड़े हैं अभी, ठीक है। रोज अंदर में अपने को चेक करते चलो और देखते चलो संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, तुम्हारे काम का क्या है और बेकाम का क्या है। काम क्या है, तो बोली माँ से बहुत सीखा था कि जिस घर परिवार में संसार में पूरा शरीर दे देता है, पूरा जान तिनका तिनका दे देता है इंसान, लास्ट में क्या मिलता, आंसू, पश्चाताप, दुख, तकलीफ है। वही जान थोड़ी सी भगवान में दो,
ईश्वर में तो गुरु के प्यार में दो जरा, फिर देखो जरा क्या शक्ति आती, क्या ताकत आ जाती है। मुस्कुराता मन, भले चाहे कोई पूछने वाला है चाहे नहीं है, फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट, खुशी, आनंद की लहरें जैसे दिखाई पड़ती। हमेशा से प्यार में, भगवान के भाव में रहना। सच्चा आधार सत्य का है, ईश्वर का है, उसी को हमेशा देखना, उसी को हमेशा महसूस करना, और वो सदा तुम्हारे साथ 24 घंटे है, था, रहेगा। जगत के सगे संबंधी संसारी आज दिख रहे, कल पता नहीं। बात सकते हैं, दिए दमादे ले गई, बहुएं ले गई पूत हम ऐसे रहे इतके रहे ना। उससे पहले भैया अकेला दुनिया तुम्हें छोड़े, उससे पहले तुम्हें छोड़ के भगवान के चरणों में उतर जाओ। क्या विचार है? सही है गलत है? सत्य का सहारा लेके चलना है बस, और सबको प्यार से देखना है, भगवान के भाव से देखना, सबकी सेवा भाव में अपने को रखना है। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, न जाने कब कहाँ पर क्या हाल हो तुम्हारा। बुढ़ापे से बच के नहीं चलना, बुढ़ापे को सम्मान दे के चलना। घर परिवार संसार में सबको प्यार से ऐसे सम्मान दे के चलना, सेवा करके चलना। व्यापारी नहीं बनना तुम्हें, तुम तो अच्छा अच्छा करते हैं, हमें क्या मिलता है, ऐसा सोचने वाला प्रेमी नहीं है, सेवक नहीं है। व्यापारी है जो घाटा बढ़ा उसको लगा लेगा, नफा नुकसान उसको लगा लेगा। प्रेमी हमेशा खुश रहता है, हमेशा शांत रहता है, मस्त रहता है, अलमस्त रहता है, भरपूर रहता है। हमेशा सेवा भाव में, प्यार भाव में, भगवत भाव में अपने को रखना है। सबसे प्यार करके आगे बढ़ते चलना है। आत्म दर्शन करना है, शक्ति का दर्शन रोज गुरु बताते हैं। हम व्यक्ति का दर्शन करके दुखी सुखी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ना, द्वेष में भर जाते हैं। गुरु कहता नहीं, शक्ति का दर्शन करना, भगवान है, भगवान है, भगवान है। गीता उठा के देखो, भगवान कृष्ण बोल बोल के थके नहीं बेचारे। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यही तो बोल रहे भगवान हर जगह। कौन है? कृष्ण की थोड़ी सी तो आवाज सुन लो उनकी, भजन खूब गाते पाठ पूजा बहुत करते, भागवत बहुत सुनते, थोड़ी सी आवाज सुन लो खाली इसकी, खुश हो जाएगा वो तुमसे। ठीक है, हर जगह, हर कहीं, हर किसी में, जहां तहाँ। और ये 24 घंटे अपने को चेक करोगे ना तो पता चलेगा अभी कहाँ खड़े हो। गुरु तो तुम्हें बता देगा खाली, बस ये ज्ञान है, जाओ जाके ले जाके अपने अंदर देखो, चेक करो, देखना तुमको खुद से ही। जो जितना अपने से सच्चा होके चलेगा उतना ही संसार में वो सुख पाएगा, और जो जितना झूठा होके चलेगा उतना कष्ट पाएगा, उतना दुख पाएगा। ठीक है, तो अंदर से, नाभि से सत्य को पकड़ के चलना, सत्य का संग करके चलना। ठीक।